सियासत के बाजार में इन दिनों चुनावी उबाल है। इसके साथ ही प्याज के भाव में भी उबाल सामने आ रहा है। सियासत और प्याज का पुराना रिश्ता है। प्याज के भाव में जैसे ही तेजी आती है, सियासत गर्म हो जाती है। इन दिनों तो 5 राज्यों में चुनावी माहौल है। ऐसे में प्याज के भाव में तेजी पर चर्चा जोरों पर है। प्याज के भाव में आखिर क्यों आ रहा है उबाल? मंडी में कैसी है प्याज की आवक? आगे क्या रहेगा प्याज के भावों का रुख? इन सब की तहकीकात जानने हमारे संवाददाता बीके शर्मा पहुंचे मुहाना मंडी में। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहां उन्होंने प्याज के भाव और आवक का पूरा जायजा लिया। गिराने में प्याज की भूमिका को माना जाता है, प्याज की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तब से ही जैसे ही बाजार में प्याज के भाव बढ़ते हैं तो जो भी सत्तारूढ़ पार्टी हैं, जो सरकारें हैं, उनकी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगती है। क्या है ये पूरा हकीकत, क्या है फसाना, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मोहाना मंडी में। हम पहुंचे हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि प्याज के भाव इन दिनों बढ़ रहे हैं। इसमें एक पूरा जो एरिया है वो आलू प्याज के लिए समर्पित है, यानी इस पूरे एरिया में केवल आलू प्याज से संबंधित जो व्यापारी हैं वो ही बैठते हैं और उन्हीं का यहाँ पर आलू प्याज लहसुन इस तरह की ही यहाँ पर ये सब्जियाँ रखी जाती हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ बड़े बड़े ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और यहाँ जो माल आता है, देश भर से माल आता है, वो माल यहाँ पर खाली होता है। पहले दूसरे प्रदेशों से यहाँ माल आता है और फिर यहाँ राजस्थान में जो दूसरे शहर है, कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ तक इसकी सप्लाई होती है। तो इन दिनों क्या है प्याज के भाव बढ़ने का कारण ये जानते हैं। यहाँ पर जो पुराने बड़े व्यापारी हैं, विनोद चांदवानी हैं, जो आलू प्याज का एक काम करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। विनोद जी बताइए कि ये भाव क्यों बढ़े, क्या कारण है? रीज़न इस प्याज का ये है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर इस सीज़न के अंदर बारिश कम पड़ा है। बारिश कम होने की वजह से जो ग्रोथ हुई है वो काफ़ी कम हुई है, उसका रेशियो कम रहा है। उसकी जो साइज़ के अकॉर्डिंग जो प्याज एक करीब 70 mm का होना चाहिए, वो करीब 40 mm का रह गया, तो वो रेशियो कम रह गया। बारिश कम होने का सबसे बड़ा रीज़न है महाराष्ट्र और कर्नाटक, जो कि फसल अक्टूबर और नवंबर के महीने में निकलती है। इस वजह से ही ये फर्क पड़ा है। तो लगता है कि कोई राजनीतिक कारण भी इसके पीछे हो सकता है? ना सर, ये ग्रोथ जो फसल जो होती है, सब फसलों के वेदर के अकॉर्डिंग अप डाउन होती है। किस फसल को कितना नुकसान होता है, किस फसल को कितना फ़ायदा होता है, वो वेदर के अकॉर्डिंग चलता है। वेदर कैसा चलता है, बारिश कितनी ज़्यादा पड़ी, गर्मी कितनी ज़्यादा हुई, सर्दी कितनी ज़्यादा हुई, उसके अकॉर्डिंग चलता है। क्या आपको लगता है कि अभी जो भाव हैं ये अब जितनी ऊंचाई पे पहुंचने से पहुंच गए, आगे कम हो सकते हैं, आगे ज़्यादा रहेंगे? बिल्कुल, लास्ट 15 दिन के अंदर ये प्याज करीब 40 रुपये के आसपास हमारे यहाँ बिकना शुरू हो जाएगा और हो चुका है करीब ऐसा समझ लीजिए। तो ये हैं विनोद चांदवानी, जिनका कहना है कि जितनी ऊंचाई या जितने भाव बढ़ने चाहिए वो बढ़ चुके हैं और अब अगले जो 15 दिन में धीरे धीरे प्याज के भाव कम होंगे, उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। समाचार प्लस के लिए मुहाना मंडी से बीके शर्मा।